दीदी दफना दी गई। बहुत सुबह मुक्तिवाहिनी ने दौलतपुर छोड़ दिया। वह भारत की सीमा की ओर बढ़े, बीवी घर की अभागिनों को सुरक्षित पहुंचा देने के लिए। शीरी, अब शीरी क्यों कहें, नसरीन क्यों न कहें, लेकिन शीरी ही सही। शीरी के नाम से अधिक परिचय हो गया है, इसीलिए इस समय वह पथहीन भटक रही थी। इसलिए कि वह जहाँ थी वहाँ आसपास पाकिस्तानी सेना नहीं थी, इसलिए वह सुरक्षित भी नहीं थी। वह सुरक्षित होना चाहती थी, परंतु क्या सुरक्षा मिल सकेगी? क्या उसकी असफलता क्षमा कर दी जाएंगी? नहीं, शीरी को पक्का विश्वास था नहीं, इसलिए वह पथहीन थी। वह पाकिस्तानी सेना के पास पहुंचकर सुरक्षा मांगने में हिचक रही थी, परंतु मुक्तिवाहिनी में भी उसे दिलचस्पी नहीं थी। क्या करे क्या न करे, वह समझ नहीं पा रही थी। पूरे दिन वह लगभग चलती रही थी। रात में उसने अपने साथी के साथ एक गांव के बाहर एक खलिहान में रात बिताई थी। गांव में एक साधारण सी दुकान थी, उसी से खरीदकर कुछ खाया था। शीरी सारे दिन की बुरी तरह थकी हुई थी। पुआल के बिस्तरे पर लेते ही नींद आ गई, और उसका वह अपरिचित साथी। राह में शीरी ने उससे बहुत कम बातें की थी। केवल इतना जाना था कि वह लाहौर का रहने वाला है और कई वर्ष से भारत के पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। रात के बाद यकायक वह चौंकी। तब सुबह का धुंधलका हो चुका था और पक्षी चहचहा रहे थे। शीरी ने जागकर देखा कि वह उस व्यक्ति की बाहों में है। क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो न, जिंदगी का क्या भरोसा, मुसीबत में थोड़ी देर का मजा। ओह जरा सुनो तो, सहज भाव से वह बोली। क्यों? बस एक मिनट। उस व्यक्ति से मुक्ति पाकर वह उठी और उसी व्यक्ति के बैग में से उसने रिवॉल्वर निकाली। इससे पूर्व कि वह व्यक्ति संभले, शीरी ने 2 फायर किए। वह वहीं ढेर हो गया। तड़पते, दम तोड़ते उस व्यक्ति पर शीरी ने थूकते हुए कहा, कुत्ता, और उसका बैग उठाकर वह अकेली ही चल दी। जब उजाला हुआ वह गांव से बाहर आ गई थी। जगत पर एक दायित्व ये भी आ गया था कि मुक्तिवाहिनी के इस दल में जो नूर के निधन से उदासी छा गई थी उसे वह दूर करे। इस उदासी का शिकार साधारण मुक्ति सैनिक से लेकर मेजर गुल हमीद तक थे। याकूब मिर्जा प्रगट में वह बहुत सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था। अंतरतम में क्या पीड़ा थी, ये वही जाने। यूं बीवी घर की स्त्रियों के साथ मंथर गति से मुक्तिवाहिनी भारत की सीमा की ओर बढ़ रही थी। गुल हमीद के ख्याल से कहीं भी नापाकियों से छोटी मोटी झड़प तो संभव थी, परंतु किसी बड़ी झड़प की संभावना नहीं थी। राह में 3 विशेष घटनाएं हुई। पहली घटना से याकूब मिर्जा का रिक्त मन जैसे भर आया। राह में जाता एक शरणार्थी दल मिला, जिसमें वह स्त्री भी थी जिसे नूर ने नन्हे मुजीबुर रहमान को सौंपा था। नन्हा रहमान पहले की भांति ही नंग धड़ंग था, अलबत्ता कुछ बड़ा हो गया था, कुछ मोटा हो गया था। देखते ही याकूब मिर्जा ने उसे गोद में उठा लिया, जैसे स्मृति के पर्दे उठ गए। कई दिन से याकूब मिर्जा ने शेव नहीं बनाई थी। उसे देखकर पहले तो नन्हा रहमान चौंका, परंतु फिर पहचानकर किलकारी मारी। इस सफर में कई रोज से नन्हा रहमान याकूब मिर्जा की ही गोद में था। दूसरी घटना से याकूब मिर्जा चौंक पड़ा। इस दल में एक बंगाली महिला की स्थिति में शीरी आ मिली थी। याकूब मिर्जा ने शीरी से अपने आप को छुपाते हुए जगत और गुल हमीद को सूचना दी कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यह पाकिस्तानी जासूस है। शीरी के आगमन के दिन सांझ के समय एक तीसरी घटना, ये घटना याकूब मिर्जा से नहीं जगत से संबंधित थी। मुक्तिवाहिनी के अग्रिम दस्ते ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये थे जयंत और लंदन बंगाल। शीरी ने, जिसने अपना परिचय ढाका यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी के रूप में दिया था, शपथ पूर्वक कहा, मैं उनके सामने जाना नहीं चाहती, परंतु अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दोनों पाकिस्तानी जासूस हैं। इसलिए कि अब शीरी का भ्रम मिट गया था। यूं कई रात वह घर छोड़ भाई के भूत से भी डरी, परंतु अब जयंत और लंदन बंगाल को सामान्य वेशभूषा में देखकर वह समझ गई थी कि वह बुरी तरह ठगी गई और निश्चय ही यह भारतीय जासूस है जिन्होंने उसे उंगलियों पर नचाया। परंतु जगत ने मुस्कुराते हुए गुल हमीद को बताया, प्रगट कीजिए कि वो दोनों आपके कैदी हैं, परंतु उन दोनों में से एक को जानता हूँ। जासूस अवश्य है, परंतु भारतीय। इस प्रकार बना था एक उलझावपूर्ण गोरख धंधा। रात के पड़ाव के समय याकूब मिर्जा ने पूछा था, उस पाकिस्तानी जासूस का क्या कीजिएगा? उससे बात करूंगा। कब? आज रात ही। यह अच्छा रहेगा। याकूब मिर्जा ने कहा, वही करूंगा जो अच्छा होगा। रात का पड़ाव लगभग आधी रात। जगत बहुत देर एकांत में बैठा पीता रहा। गुल हमीद सीधा सादा फौजी आदमी था। शीरी ने कहा, मैं बात करना चाहती हूँ। वह सोच रहा था शीरी के विषय में, परंतु वह ये नहीं जानता था कि शीरी उसे खोजूं। उसने 2 टूक उत्तर दिया, मिस्टर जगत से बात कीजिए।
हर मामले में वह मेरे सलाहकार हैं। जगत अकेला था, तालाब के किनारे अकेला। एक आधी बोतल समाप्त करके उसने तालाब में फेंक दी थी। उठने की बात सोच ही रहा था, तभी आप पहुंची शीरी। आप हैं मिस्टर जगत, मेजर के सलाहकार। जी, जानते हैं आपके इस काफिले में 2 पाकिस्तानी जासूस हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जानते हैं उन लोगों को बढ़िया खाना दिया गया है, दिया जाना भी चाहिए। क्यों? उन लोगों ने हम पर जुल्म किए हैं। जगत उठकर खड़ा हो गया। आपको किस नाम से संबोधित करूं? मैं शीरी हूँ। बहुत खूब, आपको तो फरहाद की खोज करनी चाहिए। लानत है, आपने शराब पी रखी है। आप मुक्ति सेना में कलंक हैं, आपको गोली मार देनी चाहिए। खबरदार जो मेरी तरफ बढ़े तो। सचमुच शीरी ने रिवाल्वर निकाल ली थी, परंतु आज उसका दर्द चूर्ण हुआ। अभी वह रिवाल्वर साथ भी नहीं पाई थी कि जगत का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। कलाई उमेटती चली गई और रिवाल्वर उसे छोड़नी पड़ी। उसकी कलाई थामे ही जगत ने रिवाल्वर में ठोकर मारी तो रिवाल्वर दूर तालाब में जाकर गिरी। मेरा हाथ छोड़िए, जैसे कुछ हुआ ही न हो, सहज भाव से जगत ने कहा। किसी का हाथ थामने के बाद मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। जगत ने उसे बाहुपाश में खींच लिया। वह मछली की तरह तड़प उठी किंतु चीखी नहीं। फिर तालाब की लहरें साक्षी बनी। नसरीन अर्थात शीरी का उसी तालाब के किनारे मान भंग हुआ, दर्द चूर्ण हुआ। आकाश में चांद चमक रहा था, पूरा चांद। अब शीरी थकी सी अलसाई सी जगत की बाहों में थी। जगत कह रहा था, तुरंत निर्णय करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु सोचना होगा डार्लिंग। इधर रहमान है, उधर बेईमान है। रहमान वह नहीं, वो व्यक्ति नहीं है जो नापाकियों की जेल में है। रहमान वह भावना है, वह अदृश्य शक्ति है जो पूरे बंगाल को एक सूत्र में बांधती है। उधर बेईमान, वह अकेला डिक्टेटर ही नहीं है, उसकी पूरी मशीनरी है। वह सब है जिन्हें महत्वाकांक्षाओं ने पशु बना दिया है। इधर रहमान, उधर बेईमान। तुम्हें सोचना है मैडम की रहमान की पांत में रहोगी या बेईमान की पांत में। जगत की बात सुनकर शीरी चौंकी नहीं। जगत को होठों का स्पर्श देते हुए वह बोली, तो इसका अर्थ है कि अगर मैं बेईमान की साथी बनूंगी तो सुबह मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं, क्यों? स्त्री प्रेमिका भी होती है, पत्नी भी होती है, पर स्त्री इंसान की माँ भी तो होती है। मुक्ति वाहिनी के लोग स्त्रियों के खून से अपने हाथ नहीं रंगते शीरी। काश तुमने नूर को देखा होता। यहाँ सभी नूर की चर्चा करते हैं। मुझे नूर के बारे में कुछ बताओ न। जयंत और लंदन बंगाल कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह मात्र आंशिक रूप से नजरबंद थे। उन्हें अच्छा खाना दिया गया था, परंतु इधर उधर जाने नहीं दिया जा रहा था, जबकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि शीरी उन औरतों में ही मिल गई है जो मुक्ति सैनिकों के साथ थी। एक बार जयंत जबरदस्ती करके निकट से गुजरते गुल हमीद के सम्मुख ही खड़ा हो गया। मेजर, फरमाए, मेरी रिहाई का तुरंत आदेश दीजिए। मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरे पास सबूत है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।